बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आप कामयाब हो सकते हैं में मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के हवाले से। मेडिटेशन क्या है और ये किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आतिफ़ रियाज शाहिद साहब। खुश आमदीद सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये मेडिटेशन क्या चीज़ है, किस बला का नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा टॉपिक है। मेडिटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक जितनी मुझे इसकी समझ है उसके मुताबिक ये है कि आप बाकी दुनिया के साथ थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होके अपने आप के साथ एक ख़ास वजद में चले जाएं और दुनिया की परेशानियां और जो इसके मसाइल हैं इससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग करके सुकून हासिल करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो कुछ देर के लिए। अब मेडिटेशन का इस्तेमाल जो है वो लोग कहते हैं कि डिप्रेशन से बचने के लिए, अच्छी सेहत के लिए और ये जो स्ट्रेस है इससे बचने के लिए जो है वो मेडिटेशन की जाती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर यही मेडिटेशन है तो हमारे यहाँ तो दिन में 5 मरतबा मेडिटेशन होती है। नमाज का मकसद ही ये है कि आप अपने काम को अब कुछ देर के लिए छोड़ दें, वुज़ू करें, ताज़ा दम हो, नियत करें और उस परवरदिगार के सामने खड़े होकर तमाम टेंशन परेशानियों को एक साइड पे। कैसा डिप्रेशन, कैसा स्ट्रेस। तो मेडिटेशन अगर इसी चीज़ का नाम है कि आप दुनिया के मसाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएं, परेशानियों को कुछ देर के लिए अलविदा कह लें, तो मेरे ख़्याल से सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार इसका यही है कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना जो आप दिन गुजार रहे हैं उसमें कम अज़ कम रात का कुछ हिस्सा या दिन का कुछ हिस्सा या सुबह का कुछ हिस्सा, चॉइस आपकी अपनी है, ज़्यादा बेहतर अर्ली इन द मॉर्निंग या बिल्कुल लेट नाइट में कुछ वक्त के लिए आप अपने के साथ हम कलाम हों। सही हो गया सर। सर ये बताइए कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है और हर कोई अपने एक नज़रिए के मुताबिक मेडिटेशन कर रहा होता है, तो उसका हमारे हाल मुस्तकबिल पर क्या असर होता है? आप असल मकसद ये होता है कि जब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं तो कहीं और आपको कनेक्ट होना होता है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इस फास्ट वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और ज़िंदगी जो है वो हमारी बहुत फास्ट हो गई है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि हम अपने आप को कहते तो हैं कि हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, पूरी दुनिया से बाखबर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेखबरी जो है वो हमारी ख़ुद के साथ है। हम अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, हम अपने साथ वक्त नहीं गुजारते और इसका नतीजा ये है कि हम जो है वो डिस्ट्रैक्ट, हम डिप्रेस हैं, हम इतनी तेज़ी के साथ चल रहे हैं कि कहीं पे रुक रहे नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी को रिवाइज़ नहीं कर रहे, अपने प्लान्स को नहीं देख रहे, हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, क्या यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, क्या मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ इसका जो आउटकम है वो है जो मैं चाहता हूँ, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये किस तरफ जा रही है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक एक जो चीज़ हम इस न्यू वर्ल्ड के अंदर मिस कर रहे हैं वो पॉजेज़ हैं। वो पॉज नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मिस अपने साथ मुलाकात है। हमारे ख़ुद के साथ मुलाकात नहीं है, हम अपनी डेली रूटीन को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं रहे
कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, आज मैंने जो सारा दिन में जो एक्टिविटी की है कितनी पॉजिटिव थी और कितनी वो एक्टिविटीज़ हैं जो मेरे गोल्स की तरफ मुझे लेके जा रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरा वक्त ज़ाया किया है। तो जो सारा मेरे नज़दीक, अगर मैं इसको समराइज़ करूं, तो मेरे नज़दीक ये है कि हमें ख़ुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ देर रुकने की ज़रूरत है, हमें कुछ टाइम के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट होके कहीं और कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स किसी और के साथ शेयर करें, जहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम्स अपने आप के साथ डिस्कस करें, हम उन प्रॉब्लम्स की वजह तलाश करें और उनको बेहतर अंदाज में करके आगे की तरफ जाएं। सर ये बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है, मानना है कि जो मेडिटेशन है या तो वो बहुत बोरिंग होती है या वो बहुत मुश्किल होती है, तो आपके नज़दीक मेरे ख्याल से बोरिंग तो आप अगर उसको देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर तो आप YouTube पे बैठ के उसके लॉस पढ़ने शुरू कर देंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसकी जो टाइमिंग वहाँ पर आपको बता रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, पेनफुल होगा। अब एक बंदे उठते ही सुबह 8 बजे उसको बताया जा रहा है कि आपने 4 बजे यूं करके बैठना है, तो भाई वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना। अब वो खुद उसको बोरिंग बना रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में उसकी फ़िलॉसफी को समझा जाए कि आपको डिस्कनेक्ट होना है और कहीं और कनेक्ट होना है। कनेक्ट खुद के साथ होना है, अपने आप से हम कलाम होना है। तो आप रात के किसी हिस्से में हो सकते हैं, वो तो आप ऐसे हो सकते हैं कि रात का खाना खाएं और 20 से 25 मिनट के लिए वॉक, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और वॉक के दौरान आप अपने दिन को इवैल्यूएट कर लें, एनालाइज कर लें, आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उसके लिए शुक्र अदा करें, और जो नेगेटिव हैं उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, उसको बेहतर कैसे करते हैं ये आप अपने साथ बात करें। मेरे नज़दीक तो ये भी मेडिटेशन। तो आप चीज़ों को आसान बनाते हैं और आप ही चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं। तो मेक इट सिंपल, और 20 से 25 मिनट की वॉक, ये भी आपकी मेडिटेशन है। रात को सोने से पहले कुछ देर के लिए अपनी चीज़ों को, अपने दिन को इवैल्यूएट करना, और जो ये याद रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मस्बत चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, अगर आपको खाना भी मुयस्सर है, आपको देखना आज के दिन में मुयस्सर रहा है, सुनना मुयस्सर रहा है, चलना मुयस्सर रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आज आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया या किसी ने 5,000 का कैश आपको इनाम में दे दिया, तो वो अचीवमेंट और पॉजिटिव चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं छोटी छोटी। तो आप सोते टाइम भी अगर अपनी वो चीज़ों को रिवाइज करके उसका शुक्र अदा करेंगे, तो शुक्र करने से नेमतें बढ़ा दी जाती हैं। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि मेडिटेशन के लिए हमारी अपनी एक थिंकिंग होती है कि हम किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, तो इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते होंगे जब हम मेडिटेशन को अच्छे तरीके से नहीं समझते कि वो दरअसल है क्या, और उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते होंगे जब जैसे कि आपने कहा कि हम रात के किसी पहर हम वॉक के दौरान मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ऐसे आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि मैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर नेगेटिव कोई भी चीज़ नहीं है। मेडिटेशन जो है वो इस वक्त के अंदर जब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बहुत फास्ट हो गई है लाइफ, तो उसके अंदर जो है वो हमें कुछ रुकने की ज़रूरत, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपने प्लान्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत, पॉजेस देने की ज़रूरत है, और वहाँ पर हम जो है वो अपने साथ जब कनेक्ट होते हैं तो इसको मेरे ख़्याल से मेडिटेशन कहते हैं। और ये आज के वक्त के अंदर, आज की बदलती हुई दुनिया के अंदर इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। जब आप अपने राइट लेफ़्ट पे देखते हैं, स्ट्रेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एक जगह पे किसी, अब मुझे एग्जैक्ट राइटर का नाम याद नहीं है, लेकिन कहीं पढ़ रहा था कि एक मुसलमान का डिप्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मुसलमान कैसे डिप्रेस हो सकता है जब कि वो उसका तवक्कल है और वो समझता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये एक आर्जी दुनिया है, और इस आर्जी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो सकती हैं, और मुझे जो है वो इस दुनिया के अंदर चीज़ों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है,
और वक्त को उसने खुद बदलना है, वो अशरफुल मखलूक़ात है, उसके पास सलाहियत है और सलाहियत के बाद तवक्कल है। तो जब ये दो चीज़ों को आप जोड़ लेंगे तो ये सब का सब मेरे नज़दीक पॉजिटिव है। अगर आप इस पैटर्न को समझें, लाइफ के सर्कल को समझें और सब्र से काम लें और उस वक्त को गुजारें, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि देर सही लेकिन आपका वक्त बदलेगा। तो नतीजा ये अखज़ होता है कि जो मेडिटेशन है वो हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम कौन से वक्त को उसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं और किस तरह से हम ख़ुद से हम कलाम होते हैं और हम बात करते हैं और हम ख़ुद को पहचानने की कोशिश करते हैं और इस तेज़ रफ्तार दुनिया में कुछ पॉजेज़ लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े वाज़े अंदाज़ में चीज़ों को बताया और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी आपका पैगाम अच्छे तरीके से पहुँचा होगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी अगली किस्त में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।